हेलो एवरीवन। चलिए आज से हमारी स्टार्ट होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज द्वारा किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं इसे स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन तरीके से बनाए जाते हैं: नाउन क्लोज द्वारा, एडजेक्टिव क्लोज द्वारा और एडवर्ब क्लोज द्वारा। आज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम नाउन क्लोज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कहते किसे हैं। इससे पहले कि हमने आपको सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाए थे सिंथेसिस में, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आखिर होते क्या हैं। देखिए, वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लोज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, उसे हम वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। देखिए, ये सारी क्लोजेस सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कंजक्शन से आपस में जुड़ी होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है जिसमें आपकी एक प्रिंसिपल क्लोज होगी, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। प्रिंसिपल क्लोज, ये जो प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज को हम मेन क्लोज के नाम से भी जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से भी जानते हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है और किसी पर डिपेंड नहीं होती। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनती है और प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होती है। इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है। ये पहले आप समझना होगा आपको। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की होती है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किस क्लोज से बना रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो क्लोज होती है, क्लोज का मतलब क्या होता है, यानी कि एक क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो क्लोज कहलाता है। जो फ्रेज होता है, फ्रेज का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब। जिसके अंदर वर्ब नहीं होती वो फ्रेज कहलाता है। लेकिन एक क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी होती हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक क्लोज भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। जितने सब्जेक्ट और वर्ब होंगे उतनी ही सेंटेंस के अंदर क्लोज होंगी। क्लियर। तो सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की होती हैं। पहली नाउन क्लोज, सेकंड एडजेक्टिव क्लोज और थर्ड आपकी होती है एडवर्ब क्लोज। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे नाउन क्लोज द्वारा किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रिंसिपल क्लोज होगी और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। सबऑर्डिनेट क्लोज जिसे डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है, जो प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होगी और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। यानी कि नाउन क्लोज जो होगी उसके अपने कंजक्शन होंगे जो सबऑर्डिनेट क्लोज बनाएंगे। देखिए, नाउन क्लोज सबसे पहले क्या होती है नाउन क्लोज। देखिए, ए नाउन क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्दों का एक ग्रुप है नाउन क्लोज, विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, जिसके अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन एंड डज द वर्क ऑफ नाउन, जो सेंटेंस में नाउन का कार्य करे। यानी कि जो सेंटेंस में नाउन का कार्य करे वो नाउन क्लोज कहलाता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट कंपलसरी होता है और जो सेंटेंस के अंदर नाउन का कार्य करता है वो नाउन क्लोज कहलाता है। देखिए, सेंटेंस में जब हम नाउन क्लोज की बात करते हैं तो 5 प्रकार से वर्क करती है नाउन सेंटेंस के अंदर, और उसकी जो नाउन क्लोज के जितने भी कंजक्शन होते हैं तो उनकी 5 पोजीशन होती हैं। आप कहीं भी उस कंजक्शन को यूज़ कर सकते हैं। या तो वो दी सब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। द ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। द कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है।
ठीक है। जैसे इज, एम, आर, वाज वर होते हैं, ये सब लिंकिंग वर्ब होती है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इन अपोजिशन टू ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि अपोजिशन के रूप में नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि नाउन क्लोज का प्रयोग किस प्रकार से सेंटेंस में होगा, किस प्रकार से आप दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग नाउन क्लोज। देखिए नाउन क्लोज के कुछ कंजक्शन जिनकी सहायता से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाने हैं। देखिए दैट, देखिए पहले बात तो आपको याद रखनी होगी, दैट को छोड़, दैट, इफ़ और वेदर, इन दो कंजक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी कंजक्शन हैं, जितने भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं, वो सारे के सारे नाउन क्लोज के कंजक्शन होते हैं। ये एडजेक्टिव क्लोज के भी कंजक्शन होते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस समझना होगा। देखिए जब भी आपको नाउन क्लोज का पता लगाना हो किसी भी सेंटेंस में, तो आप वर्ब में, यानी कि वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पूछें। अगर आपने व्हाट से क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर मिलता है तो वो 100% नाउन क्लोज होगी, याद रखना, ठीक है ना। और नाउन क्लोज से जब आप दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ोगे तो नाउन क्लोज का पहला अक्षर यानी कि कैसे स्टार्ट होता है, क्या कबूतर होता है ना, कैसे स्टार्ट होता है। जैसे इसके जो आपके कंजक्शन होते हैं, जैसे दैट का अर्थ होता है कि, इफ़ या वेदर की क्या, हु कौन, वेहर कहाँ, वाई क्यों, वैन कब, हाउ कैसे, ठीक है, व्हाट जो कुछ के सेंस में इसका यूज, समथिंग के सेंस में, दैट विच के सेंस में व्हाट का यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसकी नाउन क्लोज का जब आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसका पहला अक्षर कैसे स्टार्ट होगा, जैसे कि, क्यों, कब, कहाँ, इस तरीके से। और अगर आप वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको नाउन क्लोज इजीली पता लग जाएगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, ही इज ए किलर, इट इज़ नॉन टू ऑल। व्हाट नॉन टू ऑल, सब क्या जानते हैं, तो आपको आंसर क्या मिला कि वह एक किलर है, सब लोग ये जानते हैं। तो हमने यहाँ पर दैट कंजक्शन का यूज किया नाउन क्लोज में एज ए सब्जेक्ट, तो दैट ही इज ए किलर, कॉमा लगाएंगे आप, इज नॉन टू ऑल, इट को आप समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप नाउन क्लोज द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। दैट का प्रयोग यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट हुआ है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे, इट इज़ नॉन टू ऑल दैट ही इज ए किलर। अब जहाँ से दैट से जुड़ा है तो वहाँ पर ये क्लोज क्या होगी, आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है और नाउन क्लोज कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे सी सेज समथिंग, उसने कुछ कहा, इट इज़ नॉट ट्रू, वह सच नहीं था, यानी कि सच क्या नहीं था, जो कुछ क्या नहीं था, तो यानी कि जो कुछ उसने कहा। अब जो कुछ जहाँ भी समथिंग वर्ड आ रहा हो, तब आप हमेशा याद रखना नाउन क्लोज के कंजक्शन व्हाट का यूज़ करें। तो आपने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया यहाँ पर, व्हाट सी सेज इज नॉट ट्रू, तो ये आपका नाउन क्लोज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। व्हाट सी सेज इज नॉट ट्रू, जो कुछ कहा, जो कुछ उसने कहा वह सही नहीं था, वह सही नहीं है। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, दिस इज सर्टेन। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में दिस और दैट का प्रयोग है और आपको जब ये प्रिंसिपल क्लोज बनती है, दिस और दैट का प्रयोग है, तब आप दिस और दैट को इट में चेंज कर दें। दिस को दिस नहीं लिखेंगे, दैट को दैट नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो आपने इसे कैसे बनाएंगे कंबाइंड करके, इट इज़ सर्टेन दैट द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। अब देखिए दैट से लेकर जितनी भी ये पूरी क्लोज है, ये पूरी की पूरी क्लोज आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, यानी कि नाउन क्लोज है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही मे बी इनोसेंट, वह इनोसेंट हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट, मैं क्या नहीं जानता। आंसर आपको मिला कि वह इनोसेंट हो सकता है। हमेशा याद रखना इफ़ और वेदर दो नाउन क्लोज के ऐसे कंजक्शन हैं जो पॉसिबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। आप चाहे तो इफ़ का प्रयोग करें, चाहे तो आप वेदर का प्रयोग करें, एज यू लाइक इट, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही इज इनोसेंट। देखिए मे का यूज आप कहाँ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। अगर मे इस तरह के सेंटेंस में वर्ड आ रहे हों मे, तो आप वेदर का या इफ़ का प्रयोग किया करें, ठीक है, इफ़ या वेदर का यूज़ करें, क्योंकि ऐसे सेंटेंसों में संभावना होती है और संभावना के लिए इफ़ या वेदर कंजक्शन का यूज़ करें। तो आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट, ये मे जो है आपका इज में बदल जाएगा, इज एम आर में।
तो सेकंड एग्जांपल देखिए, सी मे बी ए डांसर, वह एक डांसर हो सकती है। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। व्हाट कांट से, मैं क्या नहीं कह सकता कि वह एक डांसर हो सकती है, क्योंकि व्हाट से जैसे ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर आपको मिल रहा है, और आंसर किसका मिल रहा है, नाउन क्लोज का। तो आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, इफ़ सी इज ए डांसर, कि वह एक डांसर हो सकती है। आपने कंजक्शन इफ़ का प्रयोग किया, यहाँ आपने वेदर का प्रयोग किया, क्योंकि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, संभावना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, समवन हैज पिक्ड अप माई पॉकेट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट, मैं क्या नहीं जानता कि किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया। बात समझ में आई। तो आपने कंजक्शन हु का प्रयोग किया, किसने के लिए, हु। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु हैज पिक्ड अप माई पॉकेट। ठीक है ना। इस तरीके से आप दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कंबाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इजीली बना सकते हैं नाउन क्लोज द्वारा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे राधा इज ए सिंगर, राधा एक सिंगर है। एवरीबडी नोज इट, व्हाट एवरीबडी नोज इट, तो सब लोग क्या जानते हैं कि वह एक सिंगर है। तो एवरीबडी नोज दैट राधा इज ए सिंगर। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देखिए आपका इच्छा है, आप चाहो तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कंजक्शन को सब्जेक्ट के यूज में यूज कर सकते हैं, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इजीली है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर शर्मा इज एबसेंट टुडे, डू यू नो द रीजन। ठीक है। तो अब आप किस तरीके से बनाएंगे, रीजन के लिए हमेशा वाई का प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी सेंटेंस में रीजन हो तो वहाँ पर वाई कंजक्शन का यूज़ करें। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई मिस्टर शर्मा इज एबसेंट टुडे। तो इस तरीके से ये पूरी आपकी नाउन क्लॉज है। देखिए नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का ही कार्य करेगा, और नाउन क्लॉज से पहले कभी भी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र नहीं होगा। याद रखना, जो उसका एंटीसीडेंट होगा वो 99% कोई ना कोई वर्ब होती है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हु ही वुड विन द फर्स्ट प्राइज, दैट वाज हिज होप, ऐसी उसकी इच्छा है, आशा है। हिज होप वाज नॉट फुलफिल्ड। इस तरीके से ये तीन क्लोज हैं, तीन क्लोज को जोड़कर आप कैसे बनाएंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट की तरह। हिज होप दैट ही वुड विन द फर्स्ट प्राइज वाज नॉट फुलफिल्ड। इस तरीके से आपने दैट का प्रयोग किया, यानी कि की के सेंस में। ये नाउन क्लोज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सी विल कम हियर, वह यहाँ आएगी। दिस इज माई बिलीफ, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए दिस इज माई बिलीफ, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब किस प्रकार से, माई बिलीफ इज दैट। देखो इज एम आर जो होते हैं ये लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, जब आप इसके तुरंत बाद नाउन क्लोज के कंजक्शन का यूज़ कर दें। तो माई बिलीफ इज दैट सी विल कम हियर, कि वह यहाँ पर अब आएगी। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सन राइज इज इन द ईस्ट, दिस इज ए फैक्ट। ठीक है। अब देखो, अब दिस इज ए फैक्ट यानी कि द फैक्ट इज, मैंने कहा दिस दैट हो तो उसे हटा दें, और ये चाहे तो आप इट में भी बदल सकते हो। इट इज अ फैक्ट, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, लेकिन मैंने दिस को हटा दिया। द फैक्ट मैंने कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया, द फैक्ट इज दैट द सन राइज इन द ईस्ट। आप इस तरीके से इजीली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी विल स्टैंड फर्स्ट, दिस इज सर्टेन। तो दिस को आप दैट में बदल सकते हैं। ठीक है। दिस को आप इट में चेंज करें, इट इज सर्टेन दैट सी विल स्टैंड फर्स्ट। इस तरीके से आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर डज ही लिव, वह। देखिए कभी कभी होता क्या है कि नाउन क्लोज के जो सेंटेंस हैं वो किसी इंटरोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तब आपको ठीक है कंजक्शन कंजक्शन अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसी इंटरोगेटिव वर्ड को आप कंजक्शन बना देंगे, और उस कंजक्शन के आगे का सेंटेंस आप एफर्मेटिव बनाएंगे। जैसे यह वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो ये डू है, आई डी गलत टाइपिंग हुई है, डू है ये। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है। इस तरीके से आप दो क्लोज को जोड़कर आपने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इजीली बना दिया। ठीक है। अगर कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस है, आप उसे ही कंजक्शन बनाएं और आगे का सेंटेंस एफर्मेटिव बना दें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज।